नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ऐसा हम लोग जो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें भी हम लोग करते हैं कि नाम से ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स और वाई या एक्स और टी, मतलब जो भी वेरिएबल दिया है। तो हम लोग इसमें करते क्या है कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। मतलब एक्स वाला है फंक्शन तो एक्स के तरफ और वाई वाला है तो वाई के तरफ, या टी वाला है तो टी के तरफ, या एक्सेट्रा जो भी। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज है हम लोग के पास। क्या रहेगा कि इट इन्वॉल्व्स ए सॉल्यूशन which breaks up into a product of function each of which contains only one of the variable। ठीक है, अगर एक ही वेरिएबल को कंटेन करता है। ठीक है, तो बात करें हम लोग इसका स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन, है ना, कैसे सॉल्व करना है। मोटा मोटी एक ही बात करें हम लोग इसमें करना क्या है कि हम लोग को वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। एक्स वाला है तो एक्स के तरफ, वाई वाला है तो वाई के तरफ, सेपरेट करके फिर उसके बाद हम लोग को दो सॉल्यूशन निकालना है और लास्ट में जो एज्यूम करेंगे उसी में उस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेना है कि जो भी हम लोग का है एक्स और वाई वाला अगर फंक्शन है तो एक्स वाई एज्यूम कर लेना है, या तो एक्स ऑफ एक्स या वाई ऑफ वाई, या दिस इज कैपिटल एक्स और दिस इज स्मॉल वाई एक्स, है ना, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये दोनों अलग अलग है ना। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी फुलफिल होगा। ठीक है, शॉर्ट में अपन एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अगर वैसे ही अगर टी का फंक्शन है तो जेड इक्वल टू एक्स ऑफ टी। नो, उसके बाद क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ ट्रायल सॉल्यूशन इन गिवन पीडी। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना है, एक बार अदर फंक्शन, है ना, अदर वेरिएबल। जैसे एक्स और टी है तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार टी के रिस्पेक्ट में। एक्स वाई वाला है तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और उसकी वैल्यू वापस हम लोग को कहाँ पुट कर देना है, जो हम लोग एज्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, सेपरेट कर लेना है, एक्स वाले को एक्स के तरफ, वाई वाले को वाई के तरफ, और एज्यूम इट इक्वल टू अ सेम कांस्टेंट सेट ए, और उसको एक कांस्टेंट के बराबर इक्वल करना है, जैसे हम लोग C1 और C2 मान या A1 जो भी मान। ठीक, देन टेक द सेपरेटेड वेरिएबल इंडिविजुअली एंड सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना, और वो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगा उसको वापस हम लोग को कहाँ पुट कर देना है, जो हम लोग आपस में डिसाइड किए थे स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है क्वेश्चन का, है ना, ये क्वेश्चन पहले आएगा, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन का रहता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल यू बाई डेल टी प्लस यू वेयर यू एक्स कॉमा 0, ये बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है लास्ट में कि उतना वैल्यू उसका आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात करें कि हम लोग के पास जो वेरिएबल है एक्स और टी है, तो क्या एज्यूम करेंगे स्टार्टिंग में, लेट u इक्वल टू एक्स टी। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, स्टार्टिंग में इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर भी वैसा ही x कॉमा टी, शॉर्टकट में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, u इक्वल टू एक्स। अब इसको करना क्या है, जैसा बताए थे कि दोनों वेरिएबल है x और t, तो दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। तो पहली बार x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, और x का t तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और x का हो जाएगा x डैश हो जाएगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्या मिल जाएगा, डेल यू बाई
डेल टी इक्वल टू क्या, इस बार x कांस्टेंट हो जाएगा और t का हो जाएगा t डैश। अब ये जो दो वैल्यू आया है, इन दोनों वैल्यू को वापस यहाँ पे रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, जो क्वेश्चन दिया है उसमें रखना है ना, जो क्वेश्चन दिया है उसमें रखना है, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितना आया है, टी एक्स डैश इक्वल टू 2 और डेल यू बाई डेल टी, तो इसकी वैल्यू आया है एक्स टी डैश और प्लस यू, यू को हम लोग क्या माने हैं एक्स टी। अब यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर लेना, सेपरेट मतलब एक्स वाला एक्स के तरफ, टी वाला टी के तरफ, ठीक है। तो कैसे सेपरेट करना है, इसको जो है इधर ले आते हैं एक्स टी को, है ना, तो टी एक्स डैश माइनस एक्स टी इक्वल टू 2xt डैश। अब इन दोनों से t को कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x डैश माइनस x और इक्वल टू 2xt डैश। अब सेपरेट कैसे करना है, तो x वाले को x के तरफ और t वाले को t के तरफ, तो इस t को उधर अपॉन में ले जाते हैं और 2x को इधर ले आते हैं, ठीक है ना, यही करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, x डैश माइनस x अपॉन में 2x इक्वल टू t डैश अपॉन में t, ठीक है। और इसको हम लोग को मान लेना है k, कुछ भी k है, कुछ भी कांस्टेंट को मान लेना है। अब जो है अलग अलग, एक बार इसके इक्वल k को सॉल्व कर देना है, एक बार इतना इक्वल टू k को सॉल्व कर देना है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं, है ना, तो सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं क्या, x डैश माइनस x अपॉन में 2x और इक्वल टू में k, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 2 को उधर ले जाते हैं, तो x डैश माइनस x अपॉन में x इक्वल टू में 2k, ठीक है। इसको जब अपॉन में लाओगे तो x डैश अपॉन में x माइनस x अपॉन में x इक्वल टू में 2k, तो ये हो जाएगा x डैश अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू 2k और x डैश अपॉन में x इक्वल टू 1 प्लस 2k, है ना, उधर जाएगा। तो अब x है तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो हो जाएगा log x, log x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या x, नहीं समझ में आएगा तो ऐसा लिख लेना है आपको, है ना, 1 प्लस 2k इंटू डी एक्स और प्लस में log c1, पहला कांस्टेंट, ऐसा लिख लेंगे, एक स्टेप बढ़ा लेंगे, गलत नहीं होगा। इसको बाहर कर लेंगे तो log x इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस 2k और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, हुआ कि नहीं होगा, तो इसके जगह पे x हो जाएगा, तो log x इक्वल टू, कैपिटल है ना, ध्यान रखना, और इसको इधर ले आते हैं तो log c1 माइनस में आ जाएगा और इधर 1 प्लस 2k और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब log m बटा n, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m बटा n, होगा ना, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बटा n, तो क्या कर लेंगे डिवाइड में ले लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा log x बटा c1 इक्वल टू 1 प्लस 2k इंटू एक्स। अब log जब भी इधर से उधर जाता है तो e में कन्वर्ट हो जाता है ना, log जो है अगर log x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू e टू दी पावर y हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बटा c1 इक्वल टू e टू दी पावर 1 प्लस 2k x हो गया। c1 को उधर ले जाते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा क्या c1 e टू दी पावर 1 प्लस 2k x,
ये हो गया इक्वेशन नंबर जो भी था, पी मान लेते हैं, 1 2 याद नहीं है तो कुछ भी डाल, है ना। पी हो गया यहाँ तक। अब जो एक और था टर्म उसको, है ना, तो ना एक और टर्म क्या था, टी डैश अपॉन क्या था, टी डैश अपॉन में टी इक्वल टू के, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। इस बार इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, 1/t का हो जाएगा log t, और इधर k का नहीं समझ में आ रहा है तो k इंटू डी टी कर लेंगे, और साथ में log c2 नया कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो log t माइनस log c2 और k बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में इसमें t। अब यहाँ पे फिर से वही log m माइनस log n, तो log m बटा n, तो क्या मिल जाएगा, log t बटा c2 इक्वल टू kt। अब इसमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं कि log को इधर से ट्रांसफर करके उधर ले जाते हैं, तो क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू c2 उधर चला जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना, c2 e टू दी पावर kt आ जाएगा ऐसा, क्लियर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन q। अब जो हम लोग स्टार्टिंग में माने थे इक्वेशन, क्या माने थे, u x t इक्वल टू क्या, x ऑफ x और t ऑफ t, इसमें जो है वैल्यू रख देते हैं, किसका, x का और t का, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया है ये वाला, और t का जो वैल्यू आया है, तो u x कॉमा t इक्वल टू x मतलब c1 e टू दी पावर 1 प्लस 2k x, और t की वैल्यू क्या है, c2 e टू दी पावर k। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो u x कॉमा t c1 c2 एक साथ ले लेते हैं, और ये दोनों को एक साथ, है ना, 1 प्लस 2k x और e टू दी पावर kt। इक्वेशन नंबर हो गया पी क्यू आर, आर फॉर राजा, है ना। अब जो गिवन कंडीशन दिया है ना, लिख लेना है बट गिवन कंडीशन, अगर गिवन कंडीशन नहीं दिया रहता तो ये आंसर हो जाता, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अगर 2 3 नंबर 4 नंबर का आएगा या 5 नंबर का तो ये आंसर हो गया, अगर ये कंडीशन नहीं दिया है तो। लेकिन अगर कंडीशन दी है तो फिर थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाना, ठीक है। तो गिवन कंडीशन दे दिया है क्या, u x, 0, मतलब यहाँ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो t है हम लोग का वो क्या है, 0 है, तो एट t इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में t के जगह पे 0 रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, u x, 0, क्या मिल जाएगा, c1 c2 e टू दी पावर 1 प्लस 2k इंटू में x और e टू दी पावर k इंटू 0, t के जगह में क्या रख देना है, 0, तो e के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू दे दिया है कितना, 6 e टू दी पावर माइनस 3x, तो c1 c2 e टू दी पावर 1 प्लस 2k x। अब दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, c1 c2 के जगह में क्या दिख रहा है, 6, तो c1 c2 इक्वल टू 6, और x की बात करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है कितना है, यहाँ पे है 1 प्लस 2k और यहाँ पे है -3, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2k इक्वल टू -3, और यहाँ से 2k इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 जाएगा उधर तो -4 और k इक्वल टू -2, तो c1 c2 और k की वैल्यू मिल गया। अब इस c1 c2 और k की वैल्यू को वापस हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है।
तो क्या मिल जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर, u x कॉमा टी इक्वल टू C1 C2 मतलब 6 और 1 प्लस 2k, है ना, e टू दी पावर 1 प्लस 2k, k मतलब -2 और बाहर में है x, और e टू दी पावर kt, k मतलब 2t, तो क्या हो जाएगा 6 e टू दी पावर -4 में से एक या -3 बचेगा, -3x और e टू दी पावर -2t, चाहो तो माइनस को थोड़ा कॉमन ले लो, है ना, तो e टू दी पावर -3x प्लस 2t, इधर हो जाएगा u x कॉमा t, दैट इज आंसर। ओके, तो ये सुनो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस बार जैसे पिछले बार x और t वेरिएबल था, इस बार x और y, और इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है ना, वो 2 टर्म दिया हुआ है। खास बात यही है इस क्वेश्चन का, और आने का खास कारण ये भी है कि पेपर में आता है ना, क्योंकि बाकी में जो गिवन कंडीशन एक ही देता है टर्म, यहाँ पर 2 टर्म दे देता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मान लेंगे, u x इंटू वाई, या अगर बात करें वैसा तो u x कॉमा वाई और x x इंटू में y y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू y कांस्टेंट और x का x डैश, है ना। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या मिल जाएगा, डेल u अपॉन डेल y, और इस बार x कांस्टेंट हो जाएगा और y का मिलेगा y डैश। अब यहाँ पे जो है वैल्यू को रख लेना है, तो क्या मिल जाएगा, 4 डेल u बाई डेल एक्स मतलब y x डैश प्लस डेल u अपॉन डेल y, इसका मान आया है x y डैश, और इक्वल टू में 3u, तो 3u मतलब xy, ठीक। अब सेपरेबल वेरिएबल, है ना, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सेपरेबल करेंगे, तो इसको यही रहने देते हैं, 4y x डैश को इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 3xy माइनस xy डैश, यहां से क्या हो जाएगा, x कॉमन निकल, तो क्या बचेगा, 3y माइनस y डैश और 4y x डैश, ठीक है। करना क्या है, x वाले को x के तरफ और y वाले को y के तरफ, तो 4x डैश अपॉन में x, और ये जो y है इसको यहाँ, तो 3y माइनस y डैश अपॉन में y, ठीक है, और इक्वल टू क्या मान लेते हैं, k। अब अलग अलग दोनों का सॉल्यूशन, एक बार इतना इक्वल टू इतना, एक बार इतना इक्वल टू इतना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, 4x डैश अपॉन में x इक्वल टू k, ठीक है। क्या होगा, 4 को उधर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा, तो 1/4, अब क्या, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 बाहर, k भी बाहर, मतलब k/4 बाहर, सीधा सीधा, है ना, और 1 इंटू dx और प्लस log c1, इसको इधर ट्रांसफर, तो log x माइनस log c1, इसका हो जाएगा 1/4 k इंटू 1 का x होगा। अब यहाँ पर log m माइनस n, तो क्या हो जाएगा, log m बटा n और 1/4 kx, log को उधर ट्रांसफर करेंगे तो e में ट्रांसफर हो जाएगा,
x अपॉन c1 इक्वल टू e टू द पावर 1/4 kx, और c1 को भी उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू c1 e टू द पावर 1/4 kx। इक्वेशन नंबर 2। कुछ भी मान सकते हैं इक्वेशन में, कोई तनाव नहीं है ना, बस अपने को वैल्यू रखना है याद। अब अगला जो है, जो नेक्स्ट वाला टर्म था उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला टर्म क्या था, ये है ना, नेक्स्ट वाला टर्म है नाउ 3y माइनस वाई डैश अपॉन में y इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो क्या कर लेते हैं, इसको y को जो है बटे में लिख लेते हैं ना। तो 3y बटे में y माइनस वाई डैश अपॉन में y इक्वल टू में k। ठीक है, यहाँ से y y कैंसिल हो जाएगा और k जो है इधर, और ये जो है माइनस में है तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस k और इधर आ जाएगा y डैश अपॉन में y। अब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, है कि नहीं, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इंटीग्रेशन 3 माइनस के डी वाई इक्वल टू में इसका हो जाएगा log y, और साथ में कांस्टेंट, कांस्टेंट हम लोग किधर लगाएंगे, उधर लगाते हैं ना, तो कांस्टेंट को इधर लगाएंगे, ध्यान रखना है इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, बुक में कहीं कहीं गलत कर देता है, जैसे इसको वो हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन करके बनाया है बुक में, तो उसको ध्यान रखना है। हम लोग एक मेथड को फॉलो करेंगे जो हमको आता है। ठीक है, हम लोग सेपरेट करेंगे, हम लोग इसमें बीच में फिर नहीं घुसेंगे, फिर वहां पर फिर वो CF और PI वाला रूल लगा दिया है बुक में, देखने तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये मनीष सर का ट्रिक है, क्या करना है अपने को, एक ही रूल को फॉलो करना। ठीक, बस ये चीज ध्यान रखना होगा कि जिधर हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं उधर ही कांस्टेंट लेना है। अगर ये कांस्टेंट को इधर राइट साइड जैसा यहाँ ले लेंगे तो ऐसा ले लोगे तो फिर करवा दो, प्लस माइनस का ही दिक्कत आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, हाँ। तो अब क्या होगा कि इसको हम लोग उधर ट्रांसफर कर देंगे जैसा करते थे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 3 माइनस के बाहर आ जाएगा और 1 का हो जाएगा y, और इधर log y माइनस log c2। अब ये फिर से वही log वाला रूल लग जाएगा, log y अपॉन में c2, और इधर हो जाएगा 3 माइनस के इंटू वाई। log इधर ट्रांसफर होगा तो e में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y, c2 भी आ जाएगा, c2 को डायरेक्ट इंटू कर लेंगे, e टू दी पावर 3 माइनस के, है ना, 3 माइनस के और 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर Q। अब हम लोग को x का मान मिल गया और y का मान मिल गया। अब इसको स्टार्टिंग जो इक्वेशन माने हैं उसमें जो है वैल्यू को रख लेंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, अरे तो वैल्यू पता है क्या था, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या मिल जाएगा u x कॉमा y। x का जो वैल्यू था क्या था, c1 e टू दी पावर 1/4 kx और c2 e टू दी पावर 3 माइनस के y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। ठीक, अब जो गिवन कंडीशन दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, गिवन कंडीशन जो दिया है उसकी बात करें तो क्या दिया हुआ है, x कॉमा वाई इक्वल टू 3 ई टू दी पावर माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस 5y। लिख लेना है, बट गिवन कंडीशन, तो एट x इक्वल टू 0 बोला है, तो क्या y के जगह में 0। ठीक है, तो जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या कर देना है, x इक्वल टू 0 पुट कर देना, सॉरी y नहीं ठीक, x इक्वल टू 0 ना, ऐसा
एक्स जीरो, हाँ ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या कर देते हैं, u जीरो कॉमा वाई क्या आ जाएगा, C1 C2 एक साथ e टू दी पावर 1/4 k इंटू जीरो और e टू दी पावर 3 माइनस k इंटू वाई के जगह पे y, ये जीरो हो गया मतलब 1 हो गया। अब लेकिन इसकी वैल्यू कितना दे दिया है भाई, तो 3 e टू दी पावर माइनस वाई e टू दी पावर माइनस 5y इक्वल टू C1 C2 e टू दी पावर, ये तो जीरो, 3 माइनस a इंटू वाई, ये हम लोग के पास इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में एक ही टर्म था तो डायरेक्ट कंपेयर कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर जब इक्वेटिंग करेंगे ना, इक्वेटिंग बोथ साइड है ना, बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, पहली बार C1 C2 जब इससे कंपेयर करें तो C1 C2 के जगह में क्या दिखेगा 3, ठीक, और y के कोफिशिएंट में क्या है 3 माइनस k है और इधर क्या है -1, तो यहां से k मिल जाएगा, k को उधर इसको इधर, तो k इक्वल टू हो जाएगा, ये पहला कंडीशन, ठीक है। नाउ दूसरा, जब इसके लिए कंपेयर करें दूसरे वाले टर्म है ना, इसके लिए जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C1 C2 इक्वल टू क्या है -1 है, और फिर से 3 माइनस k इक्वल टू क्या मिल जाएगा इस बार -5, इसके जगह में क्या दिख रहा है -5, तो -5, यहां से k इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k को उधर ले जाएंगे 5 को इधर, k इक्वल टू आ जाएगा 8। तो ये जो दो वैल्यू मिला है वापस इस वैल्यू को रख देना है, तो क्या मिल जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर u x कॉमा वाई C1 C2 है ना, तो C1 पहली बार 3 है ना जी, तो 3 क्या हो जाएगा e टू दी पावर 1/4k, ये बोल रहे हैं ना 1/4k, k मतलब कितना आया है, पहला बार वाला 4 आया है, ठीक है, तो 4 इंटू में x और e टू दी पावर 3 माइनस k, तो 3 माइनस 4 इंटू वाई, ठीक, दूसरी बार C1 C2 तो प्लस, तो माइनस के कारण क्या हो जाएगा -1 और e टू दी पावर 1/4 अगेन और k मतलब 8, तो 8x, ठीक है, इंटू e टू दी पावर 3 माइनस k, तो 3 माइनस 8 इंटू वाई, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा u x कॉमा वाई इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 में से 4 डिवाइड होगा 1 बच जाएगा, तो e टू दी पावर x, यहाँ 4 -4 में से 3 जाएगा तो -1, तो -y बचेगा, e टू दी पावर -y -1, तो 1 4 2 जा 8, तो e टू दी पावर 2x, यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर 8 में से 3 जाएगा -5, तो -5y, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 3 e टू दी पावर x माइनस वाई माइनस e टू दी पावर 2x माइनस 5y, है ना, यही आएगा आंसर, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।